देखिए हम लोग परसेंटेज में पढ़ रहे थे। जो परसेंटेज में अगले क्वेश्चन जो हमारे हैं वो क्या है, कोई दुकानदार है जो पंखे की बिक्री पर 20% की कमी कर देता है। यानी कि मान लीजिए कि आप एक दुकान पे गए, कहीं पर ऑफर लगा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक दुकान पर, और उस पे क्या कहा गया है कि एक पंखे के मूल्य में 20% की कमी की कर दी है दुकानदार ने। तो 20% की कमी करने के बाद में बिक्री क्या है 10% बढ़ जाती है। यानी कि जैसे हम लोग देखते हैं कहीं कोई डिस्काउंट लगा हुआ है, कहीं कोई छूट लगी हुई है, तो वहाँ पर क्या होता है, उस टाइम पे जिस समय तक छूट या डिस्काउंट होता है उस समय तक क्या होता है, बिक्री थोड़ा बढ़ जाती है, लोग वहाँ पर ज़्यादा लोग पहुँचते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जब आपको देखने को मिलेंगे तो दुकानदार की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए अभी भी हमने इससे पहले भी क्वेश्चन किए थे कि आयत था, उसमें लंबाई बढ़ रही थी, कहीं लंबाई घट रही थी, तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ रहा था। ये क्वेश्चन जो है हमारा प्रश्न वो भी ये भी उसी तरह से होगा। देखिए बिक्री हमारी क्या है, में कमी हो रही है तो -20 उसी तरह सॉल्व करेंगे। ये क्या है, बढ़ रहा है तो +10 -20 इंटू 10 अपॉन क्या हो जाएगा 100, ठीक है ना, अपॉन 100 हो जाएगा। बस इसको सॉल्व कर लेना है। इसी तरह से तो क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए थे। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन भी जो है हमारे इसी फॉर्मूले से सॉल्व होंगे। देखिए फॉर्मूला पता है ना आपने, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100, ठीक है ना। ये फॉर्मूला होता है अगर इस कंडीशन में कि पंखे की मतलब जो वस्तु है उसमें कमी की जा रही है और सेल क्या है हमारी बढ़ रही है, बिक्री बढ़ रही है, तो ऐसी कंडीशन में हम इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -10 माइनस में इसमें क्या हो जाएगा 0 0 कट जाएंगे ये, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 बराबर क्या हो जाएगा -12%। ये क्या है, तो उसकी जो आय है वो 12% क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। देखिए माइनस आया हुआ है यहाँ पर, तो माइनस का मतलब ही क्या होता है, आय जो क्या है वो 12% कम मिलेगी। यानी कि अगर पहले 100 रुपये कमा रहा था और 20% अगर पंखों पे कम कर दे रहा है, तो अब वो क्या है 80 रुपये ही कमाएगा, ठीक है ना, 80 रुपये ही कमाएगा। सॉरी 80 नहीं, 88, सॉरी 88, ठीक है ना, 88, ठीक है ना। 12% कमी हुई तो 100 का 12% कितना होता है, 12 होता है, ठीक। तो 12% कम होगा तो क्या मतलब है, उसको अब 88 रुपीज़ मिलेंगे, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको कहीं देखने को मिलते हैं तो आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो है ना, वो मोबाइल क्या है 20% की बिक्री बढ़ गई, बढ़ा दी गई, यानी कि 20% क्या है रेट मोबाइल का बढ़ गया। अभी क्या कहता है उसमें पंखे का रेट कम हो गया, तो बिक्री जो है ना, बिक्री क्या हुई 10% या 15%, 25%, 18%, जो भी ले सकते, क्वेश्चन देख लीजिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा, क्वेश्चन क्या हो गई घट गई, ठीक है ना, घट गई। तो दुकानदार की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए ये क्वेश्चन भी हमारा उसी तरह से होगा। इसमें क्या है, देखिए यहाँ बढ़ रही है तो सीधी सी जो बढ़ रहा है वो प्लस में होता है, तो क्या होगा 20, और ये क्या है हमारा पर घट रहा है तो -10, और यहाँ पर क्या रहेगा माइनस, क्यों, क्योंकि मैंने देखिए बताया था ना कि अगर कोई भी दो वस्तुएं दी हुई हैं, एक बढ़ रही है और एक घट रही, तो ऐसी कंडीशन में हमारा यहाँ पर क्या है माइनस आएगा। तो x इंटू वाई क्या है 20 इंटू 10 अपॉन क्या हो जाएगा 100, इसको डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 कट जाएंगे, ये 0 कट गया, एक दूसरा ये कट गया, तो बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 20 माइनस 10 हो जाएगा। देखिए 20 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 10 और माइनस का 2 ऐड हो जाएगा, तो माइनस के 12 हो जाएंगे, बराबर कितना हो जाएगा 8%। क्या हो जाएगा 8%। तो 8% क्या है हमारा प्लस का है, प्लस का है, तो उसको जो है कितनी बिक्री बढ़ेगी, उसकी दुकानदार की आय में कितना फ़र्क पड़ेगा, उसकी 8% सेल जो है बढ़ जाएगी। यानी अगर वो 100 रुपये कमा रहा था तो अब क्या कमाएगा 108 रुपये कमाएगा। अगर वो मोबाइल में 20% की बढ़ोतरी करके बिक्री दर उसकी 10% घट जाती है, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो भी होंगे वो आप ऐसे ही करते रहिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगी तो ज़्यादा। जैसे मान लीजिए आप हैं और आपका एक फ्रेंड है, दोनों लोगों ने क्या किया एसएससी या बैंक या रेलवे का एग्ज़ाम दिया। उसमें कहा गया कि मान लीजिए आप हैं तो आपके 32.2% नंबर आए, और आपका जो फ्रेंड है उसके उस
कंपटीशन में 45% मार्क्स आए। तो जो 32.2% आपके मार्क्स आए थे वो क्या थे, जो पासिंग एरिया था, यानी पासिंग मार्क्स जो थे हमारे, उससे कितने कम थे आपके, 28 नंबर कम थे। और जो आपका फ्रेंड था, उस फ्रेंड के 45% नंबर मिले, जो पासिंग मार्क्स से क्या है 36, यानी कि 36 नंबर ज़्यादा थे। तो उस सब्जेक्ट का, यानी उस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का टोटल मार्क्स कितने था, यानी कि मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, यानी उसका टोटल पूर्णांक कितने का था, ठीक है ना। इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं हम लोग इसमें करेंगे। को 28 अंक और मिल जाते तो वो लगभग पास हो जाता, ठीक है ना, वो पास हो जाता। और बी को अगर 36 अंक कम भी मिलते तब भी वो क्या था, हमारा बी पास हो जाता, ठीक है ना। पर यहाँ पर क्या हुआ, एक जो 28 अंकों से फेल हो रहा है और दूसरा को 36 अंक ज़्यादा मिल रहे हैं। तो ऐसे में उसका मैक्सिमम मार्क्स, उस एग्ज़ाम के मैक्सिमम मार्क्स कितना था, कितना, देखिए सिंपल सा इसमें क्या करना है हमको, सिंपल सा क्या करना है, जो डिफरेंस है हमारा परसेंटेज का, देखिए परसेंटेज में 100 तो आता ही है, 100 कर लिया हमने, ठीक। डिफरेंस क्या है, 45 माइनस 32.2 इंटू ब्रैकेट में क्या करेंगे हम, 36 प्लस 28, ठीक है ना, 36 प्लस 28, 36 प्लस 28 कर लेंगे, ठीक है। इसका फॉर्मूला भी होता है 100 अपॉन, हम इसको मान लेते हैं एक्स वाई या पी क्यू ऐसे करके, तो उसको भी लिख लेंगे, इसे पी हो गया, ये क्यू हो गया, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, पी माइनस क्यू इंटू ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, ठीक है ना। ये फॉर्मूला चाहे आप याद कर लीजिए, नहीं है तो आप ऐसे समझ लीजिए, इसके चक्कर में पढ़ेंगे तो हो सकता है कन्फ्यूज़न हो कुछ कि पी माने क्यों मांगे, पी की जगह पे क्या रखना है हमको, ठीक। तो ऐसे समझ लीजिए कि सिंपल सा, जो परसेंटेज दिया होगा उसका नीचे डिफरेंस, और जो मार्क्स दिए होंगे उनका एडिशन, ठीक है ना। जो मार्क्स दिए हैं उनका एडिशन और जो परसेंटेज दिया होगा उसका डिफरेंस, अंतर, ठीक। अपॉन में आ जाएगा, वो ऊपर क्या रहेगा 100 रहेगा। सॉल्व करते हैं इसको, देखिए 100 हो जाएगा यहाँ पर, अपॉन में क्या आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 8 6 14 के 4, हासिल कितना लगेगा, 1 3 2 1 6 64, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 45 है यहाँ पर, तो यहाँ से माइनस कर लेंगे हम, ठीक है ना। तो यहाँ 0 से 8 हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 4, 4 से 2 गया 2, ठीक है ना, पॉइंट लग जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर जाएगा 4, 4 से 3 जाएगा 1, 128, ये पॉइंट हटा देंगे तो यहाँ पर ऊपर हम 10 बढ़ा लेंगे, ठीक। अब डिवाइड करके देखते हैं, देखिए 64 टू ज़ा कितना होता है 128, 2 इससे फिर 2 से डिवाइड करेंगे 10 को, तो कितना जाएगा 5 बराबर कितना आ जाएगा 500। तो वो मैक्सिमम मार्क्स कितने थे हमारे उसके 500, ठीक है ना। तो वो जो एग्ज़ाम आपका हुआ है वो मैक्सिमम मार्क्स कितने का था, वो टोटल मार्क्स उसके क्या थे 500। 500 में एक को 32% मिले हैं जो 28 नंबर कम है पासिंग मार्क्स से, और एक को 45% मिले हैं जो कि 36 मार्क्स ज़्यादा हैं हमारे पासिंग मार्क्स से, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो हों उनको ऐसे ही करिएगा आप। अगर कुछ समझ में ना आए तो एक बार मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ कि देखिए जो भी होगा इस टाइप के क्वेश्चन अगर दे रहा है, मैक्सिमम मार्क्स पूछ रहा है और एक में अंतर एक में डिफरेंस दिया हुआ है, तो क्या करना है हमको, परसेंटेज का डिफरेंस 100 अपॉन में परसेंटेज का डिफरेंस मल्टीप्लाई में जो मार्क्स दिए हुए हैं कम और ज़्यादा उनका एडिशन, बस इसको क्वेश्चन को इसको सॉल्व कर लेना है, कैलकुलेट कर लेना है और आंसर आपको मिल जाएगा कि क्या आंसर आपका आ रहा है। मैक्सिमम मार्क्स क्वेश्चन देखते हैं, ठीक उसी तरह से है कि मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है या आपका क्लास है, आप किसी क्लास में पढ़ रहे हैं और आपका एग्ज़ाम हाफ ईयरली एग्ज़ाम या एनुअल एग्ज़ाम होने जा रहा है और उसमें क्या है आपको 40% मार्क्स मिलते हैं, उसमें क्या है आपको 40% मार्क्स जो है हमारे क्या थे, वो पासिंग मार्क्स थे। पासिंग मार्क्स उसमें कितना दे दिया गया है कि अगर 40% आएंगे आपके तभी आप पास माने जाएंगे, अन्यथा आप पास नहीं होंगे। तो आपको तो 40% क्या था हमारा पासिंग मार्क्स था। आपने एग्ज़ाम दिया और आपके एग्ज़ाम में
178 मार्क्स आते हैं, जो 40% से 22 क्या हैं, कम थे, 22 नंबर कम थे। यानी कि अगर 22 नंबर आपको और मिल जाते तो आपका 40% जो है ये क्या है, ये कंप्लीट हो जाता और आप जो है पास हो जाते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। पर यहाँ पर क्या हुआ, 22 नंबर किसी बच्चे को कम मिल रहे हैं, जिसकी वजह से उसका स्कोर कितना रह गया, 178 रह गया। तो ऐसे क्वेश्चन में हमको ये पता करना है कि उसका मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, उसका पूर्णांक कितना था उस सब्जेक्ट का, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग क्या करेंगे, उसी तरह से सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, उसी तरह से सॉल्व करेंगे। लेकिन देखिए इसमें और उसमें अंतर क्या है, उसमें 2% दिए थे, उसमें क्या था 2% दिए हुए थे, और इसमें क्या है, उसमें एक 32.2 था और एक दूसरा हमारा 45% था। इसमें क्या है, केवल 1% दिया होगा। तो अगर ऐसी कंडीशन में मिलता है तो जितना परसेंट दिया होगा उतना ही लिखेंगे, 100/40 मल्टीप्लाई बाय क्या था, दोनों का एक माइनस हो रहा है एक प्लस हो रहा है, यानी कि इतने मिले हैं, ये मार्क्स क्या हैं उसको मिले हुए हैं। और ये अगर और मिल जाते, क्योंकि ये इतने कम मिले हैं, अगर ये और मिल जाते तो ये 40% हो जाते और वो बच्चा पास हो जाता। तो क्या कर लेंगे, 178 प्लस 22, ठीक है ना, प्लस 22 और 100 कर लेंगे, 100/40, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, 200 डिवाइड करेंगे इसको हम, 0 से 0 काट दिया और 4 एकम 4, 4 पंचे क्या 20, बराबर कितना आ गया, 500। यानी कि उस एग्ज़ाम का जो पूर्णांक था वो कितना था, 500। अब ये भी देख लेते हैं कि ये सही है या नहीं सही है। तो इन दोनों को जोड़ के कितना आता है, 200, 200 आ रहा ना इन दोनों को, जो अगर हम जोड़ते हैं 178 और 22 को 200 आ रहा ना, ये देखो यहाँ पे आया था। तो क्या 200 40% है 500 का, निकाल के देखें। देखिए 500 लिख लिया हमने यहाँ पर और 40 लिख लिया यहाँ पर, ठीक है ना, अपॉन 100 कर देंगे, एक 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 कट गया, बराबर 4 पंचे 20, बराबर क्या हो गया 200। यानी कि सही है 40%, 500 का 40% कितना होता है, 200 होगा, 200 होगा। यानी कि अगर उस बच्चे के 200 मार्क्स आए होते तो वो बच्चा क्या है, पास हो गया होता उस एग्ज़ाम में। पर वहाँ पर क्या थे, उसमें 22 नंबर कम रह गए 200 में, ठीक है। तो जिसकी वजह से उसका वो अनुत्तीर्ण हो गया या फेल हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी देखते हैं। अगला थोड़ा सा चेंज करके क्वेश्चन है ये। अगला दिया हुआ है कि अंडे के मूल्य में, पंखे के मूल्य में, मोबाइल के मूल्य में, ठीक है ना, बॉटल के मूल्य में, टिफ़िन के मूल्य में, लैपटॉप के मूल्य में, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर कि मूल्य में 20% की वृद्धि, यानी 20% बढ़ जाता है, ठीक है ना। बढ़ने के बाद में 200 रुपये का अगर कोई व्यक्ति वो अंडा खरीदने जा रहा है, जैसे अंडे के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, 20% बढ़ा दिया गया, उसका रेट बढ़ गया। तो जो व्यक्ति पहले अंडे लेके आ रहा था 200 रुपये के, उस 200 रुपये के जब वो दोबारा पहुंचता है दुकान पर अंडे लेने के लिए, तो क्या है, उसको 2 दर्जन अंडे कम मिलते हैं। कितने, 2 दर्जन अंडे कम मिलते हैं। यानी कि तो बढ़ा हुआ मूल्य क्या होगा, ऐसा समझिए कि आप जो है हर महीने में एक बार आप राशन की दुकान पे जाते हैं और 20 किलो, 25 किलो या 30 किलो कोई सामान खरीदते हैं, चीनी है, चावल है, गेहूँ है, कुछ भी खरीदते हैं। और ख़रीदने के बाद में 1000 रुपये का अगर आप लेके आ रहे हैं, अगली बार जब लेने जाते हैं तो 1000 रुपये में आपको 2 किलो या 5 किलो या 4 किलो कुछ कम मिलता है। तो उसमें बढ़ा हुआ मूल्य कितना होगा, यानी कि कितना पैसा बढ़ गया, जो भी परसेंटेज बढ़ा होगा। तो देखिए इस ऐसे क्वेश्चन जब आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना, तो उस कंडीशन में हमारा, देखिए इसमें पी मान लेते हैं हम, ये है, चलिए खैर पी छोड़िए, आपको सीधा सीधा क्या लिखना है, 20/100 का लेना है, ठीक है ना, 20/100 का लेना, और उसके बाद में मल्टीप्लाई का साइन लगाना है। मल्टीप्लाई का साइन लगाने के बाद में, उसके बाद में जितने रुपए आप दुकानदार के पास में लेके जा रहे थे हर महीने, जितने का आप सामान लेके आ रहे थे हर महीने, वो अमाउंट आप ऊपर लिख लेंगे। कितने लेके जा रहा है कोई व्यक्ति, 200 रुपये। जितना कम मिलेगा वो नीचे आएगा यहाँ पर। जैसे 5 किलो चीनी कम मिली तो 5 आएगा, 2 किलो चीनी कम मिली तो 2 आएगा। अब यहाँ पर क्या करा, 200 रुपये में 2 दर्जन अंडे कम मिले तो क्या होगा, यहाँ पर 2 आएगा। बस इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है ना, क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक।
देखिए फॉर्मूला इसका होता है P/100 इंटू एक्स अपॉन वाई, ठीक है ना। ये हमारा x हो गया, ये y हो गया, ये हमारा y हो गया, अगर हम देख लें ये x हो गया और ये हमारी p हो गई, ठीक। तो ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले को चाहे तो आप याद कर लें, और अगर नहीं याद करना है तो मैंने आपको समझा ही दिया। जितना दिया हुआ है 20 लिखेंगे, परसेंटेज लगा हुआ है तो अपॉन 100 आ जाएगा, क्लियर है। और उसके बाद में जितने रुपए आप लेके जा रहे हैं और जितना सामान कम मिल रहा है उसमें डिवीजन कर देना। 1000 रुपये लेके जा रहे हैं तो 1000 बटे जो सामान कम मिलेगा, 2 किलो, 4 किलो, 10 किलो, ठीक है ना। और डिवाइड करके आंसर जो है सॉल्व कर लेना। देखो 100 टू जा 200 होता है, 2 आ जाएगा, 2 2 कट जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 20 रुपये। कितने रुपए 20 रुपये, ठीक है ना। प्रति दर्जन, प्रति दर्जन होगा ये, प्रति दर्जन, ठीक है ना, प्रति दर्जन। अगर 2 दर्जन का कह रहा तो 40 रुपये यहाँ पर आंसर होगा। आंसर क्या होगा 40 रुपये होगा, ठीक है ना। तो जो रेट यहाँ निकल के आएगा वो कितना बढ़ा रुपया, 20 रुपये बढ़ गया उसका, ठीक है। 20% अगर निकालें तो आप 40 ही होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको ऐसे करने हैं। और अगला भी क्वेश्चन हम देखते हैं इसी क्रम में। फॉर्मूला हमारा यही रहता है, फॉर्मूला चाहे तो आप याद कर लीजिए, और नहीं याद हो रहा तो कोई बात नहीं, मैंने बता ही दिया आपको। जो पैसे आप लेके जा रहे हैं, जितना सामान कम लेके आ रहे हैं उससे डिवाइड कर देना है। क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है हमारा कि गेहूं का रेट में, गेहूं के रेट में या गेहूं के मूल्य में क्या 21% की गिरावट आ गई। तो 21% की गिरावट आने के बाद में पहले हम क्या है या आप 300 रुपये में 10.5 किलोग्राम अधिक खरीद सकते हैं। यानी कि पहले जितना ला रहे थे हम 300 रुपये का, उस 300 रुपये में अब हमको क्या है 10 किलो 500 ग्राम अधिक गेहूं मिल जाएगा, ठीक। तो अब जो है गेहूं का रेट क्या हो गया है, गेहूं अब इस समय क्या रेट पे आ गया है, ये उसका गेहूं का भाव क्या है ये हमको बताना है, ठीक है ना। देखिए फॉर्मूला हमारा यही रहेगा, अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पर गिरावट हो या बढ़ोतरी हो, ठीक है ना, गिरावट हो या बढ़ोतरी हो, कम हो या ज़्यादा हो, फॉर्मूला हमारा इस कंडीशन में यही रहेगा। देखिए क्या है यहाँ पर कितना है 21, 21/100 मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा कितना 300, 300 बटे कितना हो जाएगा 10.5, 10.5, ठीक है ना। अब क्या है इसको डिवीज़न कर लें हम, ये पॉइंट हटा देते हैं तो यहाँ ऊपर क्या होगा 10 बढ़ जाएगा, पता है ना आप लोगों को। और 21 1 जा 21, 21 5 जा कितना हो जाएगा 105, और 5 2 जा 10, ठीक। और यहाँ से 100 3 जा 100 3 जा 3। अब क्या हमारा मल्टीप्लाई में जब 3 इंटू 2 बराबर कितना आएगा 6। तो क्या है 6 रुपये, 6 रुपये किलो गेहूं का मूल्य अब क्या हो गया 6 रुपये किलो, ठीक है ना। तो 6 रुपये किलो हमारा अगर मूल्य हो जा रहा है तो हमको 300 रुपये में 10.5 किलोग्राम यानी कि 10 किलो 500 ग्राम अधिक जो है गेहूं मिलेगा, 10.5 किलोग्राम अधिक गेहूं मिलेगा। ऐसा समझिए कि आप बाज़ार गए, 300 रुपये का आप गेहूं हर महीने लेके आते हैं, अगली बार जब आप बाज़ार पहुंचे हैं तो क्या हुआ वहां पर गेहूं का रेट सस्ता हो चुका था, और सस्ता होने के बाद में आपने कहा मुझे 300 रुपये का गेहूं दे दीजिए, जैसे जिस तरह से आप हर महीने लेके आ रहे थे। आपको क्या किया दुकानदार ने 10.5 किलोग्राम यानी 10 किलो 500 ग्राम उसने अधिक गेहूं दिए। तो आपने पूछा कि भैया क्या रेट हो गया इसका, तो उसने क्या बताया आपको कि 6 रुपये प्रति किलो, 6 रुपये प्रति किलो रेट